दोनों टीमों के खिलाड़ी इस बात का ध्यान रखें कि जो फैसला सुनाया है बाद में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले बता दिया गया है कि कोई पीछे नहीं दौड़ेगा, पीछे दौड़ने पर रन को काट दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग इस बात का उसे ध्यान रखें कि कोई पीछे न दौड़े। जो दोनों साइड में मैच बिछा हुआ है उसी पर से अपने दौड़ करके अपने रन को पूरा करेंगे, क्योंकि ये पहले ही बता दिया गया। रही दिन आए हुई जूनी मठिया के फील्डर और ये मैच 7-7 ओवरों का खेला जाएगा। ये मैच 7-7 ओवर का होगा। और मठिया के फील्डर अपनी फील्ड सजा चुके हैं। तो कागरगांव से निवेदन है कि वो अपने बैट भेजें। हम चलाए तब तो सलाम हो अंपायर महोदय बुला रहे हैं आपको कुछ कहीं जरूर नहीं लग रहा हाँ वही जो कोनो है कसम से कोनो है वही है चाहिए हाँ। मठिया के जो फील्डर है वो शायद ग्राउंड को सजा चुके हैं। तो गागरगाड़ अपने बैट्समैन को गागरगाड़ भी अपने बैट्समैन को भेज चुकी है ग्राउंड पे और ये मैच 7-7 ओवरों का खेला जाएगा। आज के हमारे अनुभवी अंपायर हैं सलमान लाला और आरिफ। इन दोनों को अंपायरिंग करते करते हुए बाल सफेद हो चुके हैं, काफी अनुभवी अंपायर हैं और अंपायर का जो भी फैसला होगा वो माना जाएगा। ये हर टीम के लिए होगा। बोलो मठिया के पहले बल्लेबाज योगेश यादव और मुकेश यादव। योगेश है स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइक पर यादव। छुई पे अगर तो तुरंत पे कैट करी, ठीक है ना। छूने कुछ छूने तब ना हुई कुछ छूने कुछ ना भाई। अब मैच को शुरू कराया जाए और मठिया की 7-7 ओवरों का मैच खेला जाएगा। मठिया की तरफ से पहले बल्लेबाज के रूप में आए हैं गागरगाड़। गागरगाड़ की तरफ से ओपनर बल्लेबाज आए हैं योगेश यादव, नितेश यादव। बालर नेम भाई बालर नेम चलिए भाई मैच को शुरू कराया जाए। बॉलर नेम है युवराज अपना पहला ओवर लेकर के हेलो हल्के हल्के कदमों से दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया योगेश के लिए और
अंपायर का इशारा हुआ आता हुआ वाइट, इस वाइट से खाता खुलता हुआ 1 रन। हटाओगे युवराज धीरे धीरे कदमों से और उठाकर खेल दिया है और 6 रनों के लिए गेंद को बंद करने और यहाँ का पे एक छक्का मारे। 6 रनों से हुआ 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। पहली ही गेंद पर योगेश ने छक्के से खाता खोला। अब युवराज आए हैं धीरे धीरे हल्के हल्के कदमों से युवराज नीतीश यादव के लिए। नीतीश यादव मारना चाह रहे थे लेकिन बीट हुए और स्कोर है गागर का स्कोर है 7 रन। अरे उठाकर खेला है नीतीश यादव ने। नीतीश यादव ने भी छक्के से अपना खाता खोला और इस छक्के की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 13 रन। काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ युवराज धीरे धीरे कदमों से अंपायर को क्रॉस किया। अरे खेला है यहाँ पर 6 रनों के लिए बार बार गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचा रहे हैं योगेश यादव, जो काफी अच्छे बैट्समैन माने जाते हैं और इस छक्के की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन। ठीक बात काफी महंगा ओवर साबित हो रहा है युवराज का। युवराज के लिए एक बार योगेश के लिए। योगेश उठाकर खेलना चाह रहे थे लेकिन बीट हुए और गेंद विकेट कीपर के हाथों में। योगेश और नीतीश काफी अच्छे बैट्समैन माने जाते हैं और धीरे धीरे कदमों से योगेश के लिए योगेश उठाकर खेलना चाह रहे थे लेकिन बार बार बीट हो रहे हैं और अंपायर का इशारा इस समय आ चुका है। एक ओवर के समाप्ति पर स्कोर है 19 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। छूना है कि छूना है हो से हेलो हाँ अब रामरूप आए हैं अपने टीम का दूसरा ओवर लेकर के और अपना पहला ओवर लेकर के सामने होंगे योगेश यादव, नीतीश यादव के लिए और अंपायर का इशारा वाइट। कहा रे लाइव चला तो बुलवाओ ना यार। हाँ रामरूप धीरे धीरे कदमों से नीतीश यादव के लिए। नीतीश यादव ने उठाकर खेला है और गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाया है और 6 रनों के लिए गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचा करके अपनी टीम का स्कोर बढ़ाया 20 रन। फिर एक बार धीरे धीरे कदमों से नीतीश यादव के लिए। नीतीश यादव ने हल्का सा खेला वहां पे और दौड़ करके 1 रन पूरा किया।
कीपर से मिस फील्डिंग होती हुई तब तक के दौड़ करके 1 रन बैट्समैन ने पूरा किया। अरे बहुत सारी बल उड़ गया एक तो। रामरूप अपने लंबे रन के साथ सामने होंगे योगेश यादव। योगेश यादव उठाकर खेला है, लेकिन यहाँ पे फील्ड में मौजूद और बहुत अच्छी फील्डिंग की है। तब तक के लिए दौड़ करके 1 रन पूरा किया के नुकसान पर रामरूप फिर से लंबे रन के साथ तैयार हैं नीतीश यादव के लिए। देखना नीतीश यादव क्या कर पाते हैं। नीतीश यादव ने अपने योगेश यादव के साथी को रोका। धीरे धीरे कदमों से दौड़ करके अंपायर को क्रॉस किया नीतीश यादव के लिए। नीतीश यादव उठाकर खेला है, गेंद को बाउंड्री के बाद पहुंचाया 6 रनों के लिए। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 35 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और कमेंट्री बॉक्स के लेफ्ट साइड में जो है अबे पीछे हम जब बोलेंगे ऐसी जो कि नगवा अगर इसको बोली तो हमें बताया जाए किसी की नगवा कह दे मैं कहते गाइड बतिया माने कर लो। अब उस्मान हाफिज अमरोत में अपनी टीम का जोन बोल लक्कू अपना पहला ओवर लेकर के टीम का तीसरा ओवर लेकर के लक्कू आए। लक्कू बहुत अच्छी गेंद डाले, बैट्समैन हल्का सा वहीं पे दबाया। लक्कू यादव फ्लैट है। यार बॉलर तो यार काफी तंदुरुस्त बॉलिंग करा रहे अपनी टीम के लिए। ये जाने माने बॉलर है, गजब की बॉलिंग करा रहे अपनी टीम के लिए। मारा है गजब का शॉट और काफी तेज कर रहा है शॉट और इस छक्के के साथ टीम का स्कोर 47 रन। अपनी टीम के लिए बुलंद आगे से लिखते हैं तकदीर अपनी, इनकी किस्मत हाथों की लकीरों के मोहताज हुई। गजब की बैटिंग कर रहे अपनी टीम के लिए। काफी रन बना रहे हैं गजब का शॉट था, लेकिन गजब की फील्डिंग, क्या गजब की फील्डिंग हो रही है टीमों के द्वारा। गागरगाड़ बनाम मठिया, गागरगाड़ में रोज दीपक यादव ही होंगे। गजब की ये प्लेसमेंट था, लेकिन मिसफील्ड के साथ 2 रन और इस 2 रन के साथ टीम का स्कोर पूरा का पूरा 50 रन। बहुत गजब की बैटिंग कर रही है गागरगाड़ की टीम और गजब की मिसफील्ड कर रही है मठिया की टीम। ये दोनों प्लेयर जाने वाली टीम मानी जाती है इस एरिया की। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजू कातिल में है। गजब की बैटिंग करिए भैया गागरगाड़ की टीम, नारे हिंदे, लेकिन बीट हुए गजब की विजय कर रहे हैं अपने टीम के ओवर। 3 ओवर की समाप्ति में टीम का स्कोर 50 रन। गजब की भैया ये कर रहे हैं अपनी टीम का भार संभालने के लिए। अगला ओवर लेकर आए हैं ये छोटे कद के प्लेयर भैया ओवर में मोनू जो मठिया टीम के काफी होनहार और इस सीरियस स्टार बॉलर माने जाते हैं। ये गजब की बॉलिंग कराते हैं अपने टीम के लिए। इनके सामने गागरगाड़ के ताबड़तोड़ बैट्समैन हमारा भैया अच्छा शॉट और तेज करारा शॉट और गजब की फील्डिंग।
श्यामा काम द्वारा गजब की फील्डिंग, ये जाने माने हैंड्रम के प्लेयर है। ये चारों या तो अपना छाप छोड़ के आए हैं, काफी तगड़ी ये फील्डिंग करते हैं हैंड्रम में भी। गजब की बैटिंग कर रहे हैं भैया गागरगांव की टीम। फिर मारा है गजब का शॉट और भैया ये तो कैच कर लेकिन एक ही रन को संतुष्ट करना पड़ेगा। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर 52 रन। मिस्त्री हुआ और एक रन नहीं होगा। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर पूरा का पूरा 54 रन 53 रन। वाइट इस वाइट के साथ टीम का स्कोर 54 रन 54। बाहर है। तैयार रहे। बहुत गजब से बॉलिंग करा रहे हैं बॉलर, पूरा फंसा कर के प्लेयर को मारा भैया, लेकिन एक गलती और टीम का नुकसान और 6 रन। इस छक्के के साथ टीम का स्कोर पूरा का पूरा 7 रन। ये लड़खड़ा चुके हैं। ये चौथा ओवर में 60 रन बन चुका है। यहाँ पर गजब का कैच भैया लिया है। मोनू ने एक विकेट पा ली है। पहले विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर 7 है। मोनू बल्लेबाजी करे दबाए हैं। टीम को बाहर संभालने के लिए हमारे ख्याल से गागरगांव के कैप्टन दीपक यादव इनका पुश्तैनी घर बंदी में है, लेकिन पूरा छाप छोड़े इस एरिए में। ये जाने माने हैंड बैट्समैन है और बॉलिंग भी कराते हैं अपने टीम के लिए। दीपक यादव पाँच की तो हो गया। गजब की बैटिंग कर रहे हैं भैया गागरगांव के प्लेयर जो आउट हुए हैं। पूरा का पूरा 35 रन बनाए हैं। मारा गजब का शॉट लेकिन वाइट और इस वाइट के साथ टीम का स्कोर 61 63 है। 61 भैया सॉरी। रन हुए थे। मारा है गजब छक्का यहाँ पर लगते हुए, बहुत ही लंबा छक्का और सबसे कर्रारा शॉट। गजब की बैटिंग करता है भैया दीपक यादव। 67 इस छक्के के साथ टीम के स्कोर पूरा का पूरा 67 रन। ये बन्नी के टीम से भी खेलते हैं। ये गुरु जी की टीम है, बिजनेस मास्टर उनके भी टीम से खेलते हैं। ISPL में टीम का चयन भी हुआ है। डॉक्टर और चल गया काफी जाने माने बैट्समैन से दीपक यादव ओवर 4 ओवर की समाप्ति में टीम को स्कोर 67 रन और फिर मारा गजब के साथ 6 रन 6। इस छक्के के साथ टीम का स्कोर 73 रन। यहाँ पर बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है गागरगांव द्वारा। टीम का स्कोर 73 रन होते हुए। गजब की बैटिंग करे भैया गागरगांव की टीम। फिर मारा यहाँ पर लपाया है, यहाँ पर खड़े खड़े 6। गजब का छक्का था भैया ये। इस छक्के के साथ टीम का स्कोर हेलो बहुत सही खेला। छक्के की मदद से स्कोर जा पहुंचा 79 रन और बाउंड्री के पार पहुंचा है 6 रनों के लिए और इस छक्के की मदद से स्कोर जा पहुंचा 85 रन। गजब का छक्का था भैया, गजब का प्लेसमेंट। काफी शानदार छक्के देखने को मिल रहे हैं दर्शकों को। काफी दिलचस्प मुकाबला चल रहा है इस ग्राउंड पे और अच्छी बॉल
भैया गजब की वाणी करा रहे अपनी टीम के लिए। बात में कुछ बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए, हार होनी चाहिए, पीठ पीछे तो कहना भी बनेगा, सामने कर सके औकात होनी चाहिए। गजब की बैटिंग कर रही है भैया गागरगांव की टीम। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 85 रन। 85 रन। गजब का बैटिंग 85। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा 85 रन। भैया दीपक यादव जो स्वर्गीय द्वारिका उनका कहानी जो पढ़े उनको हिंदी नहीं समझ आता, इसीलिए हम उनको बताना चाहते हैं 85 रन हुआ अरे पूरा 85 रन। अब इस 2 ओवर बाकी है, 2 ओवरों में देखना है क्या कर दिखाती है। दीपक यादव ऐसे प्लेयर है, वो जब तक कुछ भी रहेंगे रनों का बौछार रहेगा। वो एक ऐसे प्लेयर है कि रन रुक ही नहीं सकता। गजब का लेकिन देखो बॉलर भी काफी चुस्त और तंदुरुस्त, गजब की बॉलिंग करा रहा है भैया ये। नहीं यार, दीप का छोड़ के चल जाते यार। गजब की बॉलिंग करा रहा है टीम के लिए। उनके सामने गागरगांव के होनहार बैट्समैन दीपक यादव जो 1,69,389 मैच का अनुभव लेकर पिछले उतरे हैं। गजब की बैटिंग करता है भैया दीपक यादव। फिर मारा है अच्छा शॉट और भैया मिस्त्री अच्छा रन, पूरा का पूरा 6 रन। एम्पायर भैया, और बहुत एम्पायर भैया, एम्पायर भैया इधर से करा, इधर से लेफ्टी इधर से करा। रन कैच छोड़ करके काफी अच्छी विकेट गंवाई है और फिर से एक बार लंबे रन के साथ तैयार। फिल्डर कैच और फिर एक बार दूसरा कैच छूटा हुआ और 2 जीवन के साथ खेल रहे हैं। अगर आप लोग ऐसे ही कैच छोड़ते रहेंगे तो मैं भाई आप लोगों के हाथों से निकल जाएगा। दीपक यादव को जीवन दान देने का मतलब मैच को हार का न्योता देना। काफी गजब की बैटिंग करते हैं दीपक यादव, फिर मारा है और फिर उठाया है, लेकिन हमारे क्या चाहिए अच्छा नहीं भाई साहब, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। ये बुलंद इरादे से लिखते हैं तकदीर अपनी, इनकी किस्मत हाथों की लकीरों के मोहताज नहीं। गजब की बैटिंग करता है भैया दीपक यादव। 99 रन भैया, 99 शतक में मात्र 1 रन पीछे गागरगांव की टीम। वीर अब्दुल हमीद क्रिकेट टूर्नामेंट आज सभी क्रिकेट प्रेमियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता है। आज का काफी जोरदार मुकाबला है ये, काफी जोरदार और काफी ताबड़तोड़ मुकाबला। गजब की बैटिंग कर रहा भैया दीपक यादव और उनका साथ भी दे रहे नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन। भैया क्या नाम है बैट्समैन के बता दो यार। दीपक यादव और उनके पटदार, उनके लमटिया यार नितेश यादव। काफी गजब की बैटिंग कर रहा भैया दोनों प्लेयर और उनके सामने छोटे कद के प्लेयर भैया ड्राइवर ने रामरूप, ये अपनी टीम के काफी होनहार बॉलर है। अभी तक तो ये काफी अच्छी बॉलिंग कर रहा है अपनी टीम के लिए। गजब की बॉलिंग भैया गजब तैयार कर और दीपक यादव को ले दी है। आज कुछ खास नहीं कर पाया दीपक यादव। कहते हैं ना कि तारीफ अच्छे को हजम नहीं होती, तो आज इनको भी हजम नहीं है और अपना विकेट गवा देते। इस विकेट के साथ टीम का स्कोर 99 पे आउट होकर जा रहे हैं दीपक यादव। दीपक यादव 99 नहीं बनाए, उनके पूरा टीम मिलकर बनाए हैं। 30 रन बना के गए हैं दीपक यादव। ऊपर रहो रे, ऊपर रहो। लास्ट ओवर पर रखते हैं भैया बैट्समैन ने अजय यादव, उनके सामने नीतीश यादव, सब यादव ही यादव। ऊपर आ जाए दिखाए जब मार एक आदमी करती है। गजब की बॉलिंग करते हैं भैया अजय यादव।
ये प्लेयरों को पूरा फंसा के रखते हैं। उनके सामने से नितेश यादव काफी टर्राके बैट्समैन है, वाइट है। इस वाइट के साथ पूरा का पूरा सोलह पूर्ण हो गया। जोरदार ताली के स्वागत किया भैया गागर गाय की टीम का। बहुत ही तगड़ा, बहुत ही रोमांचक भरा मैच है ये। भैया बकरिए कहीं बाहर कहीं यार मारा है, फिर वाइट है। और इस वाइट के साथ टीम को स्कोर 101 रन। फिर मारा है, फिर वाइट है, हैट्रिक वाइट 102। समय चलेगा वही आसान हो जाएगा। ऐसे बॉलिंग मत करो, नहीं तो रनों का बौछार हो जाएगा। लास्ट ओवर प्रगति पे है क्या बॉलिंग करा रहे हैं भैया अजय यादव। तीन वाइड फिर बोल्ड। मौनी यादव भैया, प्यारी भाई साहब, मौनी यादव नाम है। एक 101 रन, 102। हाँ 10 रुपये के लिए आप बंद तो कर दिया वाइट है 103 रन। वाइट देख के प्लेयर फंसाने के चक्कर में है। काफी होनहार, काफी होशियार प्लेयर माने जाते अपने टीम के लिए मोनू। फिर बीट करा दिया भैया, गजब की बॉलिंग करा रहे हैं मोनू। मारा है गजब का साथ, लेकिन एक ही रनों से संपर्क करना पड़ेगा। और गागर गांव की टीम का रन रेट भैया 104 रन लास्ट ओवर प्रगति पे है। और हमारे ख्याल से 3 ही बॉल बचा है। गजब की बॉलिंग करा भैया मोनू। और उनके सामने काफी तेज टर्राके बैट्समैन, काफी गुस्सेलो बैट्समैन। देखते अपनी टीम के लिए क्या कर सकते हैं। मारा है गजब का शॉट, लेकिन भैया श्यामाकांत, रामाकांत, उमाकांत, ये हैंडन के काफी होनहार प्लेयर है। अगर पैमानी का नाम ले तो उमाकांत का नाम सबसे ऊपर आता है। ये काफी होनहार, काफी चीकरदार प्लेयर है उमाकांत। फिर मारा है गजब का शॉट और 6 रन। हम कहें भैया ये काफी गुस्से प्लेयर लगते हैं। इस छक्के के साथ टीम का स्कोर 112 रन। फिर मारा लेकिन गजबाई और मिलेगा एक रन ले 113, 114 पे जीत। अगर मठियों को जीतना है तो 114 रन बनाना पड़ेगा। 114 रन बनाना पड़ेगा और मठिया को जीतना है। भैया टीम जैसे कल अपना 30 सजा लेता दीपक यादव, दीपक यादव अपना 30 सजा ले, नहीं तो पूरा का पूरा 100 रनों की कटौती कर दिया जाएगा। फिर मात्र 14 रनों को जीत। अकराम
उस्मान भाई ग्राउंड की तरफ देखें। जागरगढ़ के खिलाड़ी जल्द से जल्द फील्ड लगा लें। यूपी और लालगढ़ का सारा का दाखिला अपना और दोनों टीमें जिनको जिनको आधार कार्ड चेक करना होगा भाई चेक कर लेंगे ताकि बीच में मैच का गलत हो। और दोनों टीमों के कैप्टन से निवेदन है कि वो आकर के इनकी फीस जमा कर दें। किसी भी टीम को किसी भी प्लेयर को दिक्कत होगी वो पहले ही अपने मैच होने से पहले हर खिलाड़ी का आधार कार्ड देख लेंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, उसके बाद मैच खेलेंगे ताकि मैच में बीच में रुकावट न पैदा हो। भाई कैसा मैच खिलाना है, कैसे मैच खिलाना, कैसे मैच खिलाना होता है रोक देखे ना, जिसको दिक्कत होगी वो पहले देख लेंगे, संतुष्ट होंगे तब ग्राउंड में उतरेंगे। लालगंज के कप्तान जागरगढ़ के खिलाड़ी जल्द से जल्द फील्ड गया है के बाद मैच होना भाई। गागरगांव ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 113 रन बनाए हैं, 114 रन का लक्ष्य दिया है मठिया के लिए। और गागरगांव से निवेदन है कि वो जल्द से जल्द फील्ड लगा लें और मठिया के कैप्टन अपने बल्लेबाजों को मैदान में भेजें। कमेंट्री बॉक्स के लेफ्ट साइड में कब्रिस्तान है, उसका जरूर ध्यान रखेंगे लोग। 113 रन बनाकर 114 रन का लक्ष्य दिया और पेशाब वगैरह करने नहीं जाएगा। कमेंट्री बॉक्स के पीछे कब्रिस्तान है भाई, वहां पे कोई पेशाब वगैरह नहीं करेगा, उसका खास ख्याल रखें। और गागरगढ़ और मठिया के कैप्टन से निवेदन है कि वो आकर के एंट्री फीस जमा कर दें। अध्यक्ष मोहम्मद अकरम जी से जाकर के उनसे मिल लें और एंट्री फीस ले लें। उस्मान भाई से निवेदन है कि थोड़ा एक्टिव होकर कमेंट्री करें, लग रहा है कि अभी तक खाना वाना नहीं खाए। गाँव वाले से निवेदन है कि कुर्सी जो है आए हुए मेहमानों को दे दें, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स के लेफ्ट साइड में खड़े हुए हैं। गागरगढ़ अपनी फील्ड लगा लें भाई, ज्यादा विलंब न करें। और मठिया के कैप्टन से निवेदन है कि अपने बल्लेबाज को मैदान में भेजे। अपनी एंट्री जमा करते हैं। चलो कि हम पारी विलंब ना करें, जल्द से जल्द मैच शुरू करना है। देखो बात अध्यक्ष अकरम सिद्दीकी से संपर्क कर लें और अपनी एंट्री फीस जमा करके भाई जल्द से जल्द। को लोग बता ले आ लिख ले बा हेलो आप ध्यान से देखिए जवाब। 7 ओवर में मठिया के खिलाड़ियों ने 113 रन बना करके 114 रन का लक्ष्य दिया है गागरगढ़ को। जो हाँ हम ही रहा बोल मत समझे, तन को बहुत कुछ भी ना बोल। मैं तो बस हनुमान भाई गागरगढ़ बनाई है। बोला था ना ऐसी बंद दरियाओं मत समझे कि नहीं। चलो चलो
भाई आप लोग विलम्ब क्यों कर रहे हैं? जल्द से जल्द मैच शुरू करें। अंपायर एकदम गागरवाल के खिलाड़ी अपनी मीटिंग लगा लें। बहुत विलम्ब हो रहा है। भाई गागरवाल के कप्तान एंट्री फीस जमा करते हैं। बंद कर देगा। कहाँ है बोल रहे थे? भाई फील्डिंग लगाए, फील्डिंग ज्यादा विलम्ब न करें। अंपायर महोदय, अंपायर चालू कराओ जल्दी। इतना विलम्ब नहीं होना चाहिए भाई। ओए अंबानी, 2 से 5 मिनट बहुत ज्यादा, ओए उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ए आगे भैया, भाई फील्डिंग लगाए। भाई वक्त का ख्याल रखें, वक्त बहुत कीमती होता है। आप लोग विलम्ब न करें, जल्द से जल्द फील्डिंग लगा लें और मैच को शुरू करें। वीर अब्दुल हमीद क्रिकेट टूर्नामेंट की इस ग्राउंड पर आज पहला दिन और पहला मैच गागरगाड़ बनाम मठिया के बीच, जो कि गागरगाड़ तेज बल्लेबाजी करते हुए 113 रन बना करके 114 रन का लक्ष्य दिया है मठिया को। और अगर मठिया को मैच जीतना है तो ऐसे ही धाकेदार बल्लेबाजी करनी होगी, जिस तरह से गागरगाड़ ने किया है। 7 ओवर में 113 रन बनाया और 114 रन का लक्ष्य दिया है। भाई ज्यादा विलंब न करें। अंपायर जल्द से जल्द में शुरू कराएं। गागरगाड़ के खिलाड़ी बिल्डिंग लगा भाई, और नामन कुंड से चल करके कमेंटेटर अमित उस्मा अगर यहाँ पे पहुंच चुके हैं तो कमेंट्री बॉक्स पर आकर के भाई साहब है फोन आवा था गाँव, बहुत जन का आवा 3 फोन आया हुआ तब से। अच्छा नेट नहीं चल रहा यार। कौन सिम है? एयरटेल। एयरटेल चलिए चाहिए तब नहीं चलती है। अरे भगवान कहाँ जाते भाई, क्या बात है अंपायर महोदय, यार विलंब न करें। नामन की भी टीम आ चुकी है, इसके बाद दूसरा भी मैच कराना है। आप लोग इस तरह से अगर विलंब करेंगे तो रन को काट दिया जाएगा भाई। मैच के वसूल और ज़ाब्ते को बरकरार रखें।
दीप यार फील्डिंग करे थे, बैटिंग नहीं करे ना कह सके ना ना है, बैटिंग नहीं कर सकते मैच को खेला जाए, नियम की पाबंदी की जाए। आप एक अंपायर गागरगार के फील्डरों से निवेदन है कि वो फील्ड को सजा लें और मठिया के खिलाड़ी शायद हाँ आप पिच पर आ चुके हैं, दोनों बल्लेबाज मौजूद हैं। गागरगार ने 113 रन बना करके 114 रन का लक्ष्य दिया है मठिया के खिलाड़ियों को। अब देखना इस 7 ओवर में मठिया के खिलाड़ी क्या कर पाते हैं। बैटमैन से लक्ष्य यादव और मोनू। ऐसो का जिस तरह से गागरगार ने भी 7 ओवर में 113 डॉक्टरों दे बिना है ना बल्लेबाजी करते हुए, और उसी तरह से मठिया को भी खेलना पड़ेगा अगर इस मैच को जीतना है। तो उसी तरह तेज बल्लेबाजी करनी पड़ेगी मठिया को भी, क्योंकि एक लंबा रन दिया है, 113 रन 114 का लक्ष्य दिया है। एक 7 ओवर में 114 रन कोई आसान चीज नहीं है, आसान काम नहीं है। अगर उसको बनाना है, उसको जीतना है, मैच को अपने कब्जे में लेना है, तो उसके लिए ढाकर बल्लेबाजी करनी होगी मठिया को। और मैच को शुरू कराया जाए भाई, ज्यादा विलंब हो चुका है, 20 मिनट तकरीबन आप लोगों ने ऐसे ही खा लिया। और नावनपुर से चल करके बेहतरीन कमेंटेटर अमितुज्जमा यहाँ पे आ चुके हैं। अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आकर के थोड़ा हमारा साथ दें। अब मैच स्टार्ट है। अमितुज्जमा इस 1 रन से खाता खुला मठिया का। पीछे दे दो ना, फुर्ती ना आवत जल। अब देखना है बाएं हाथ के बल्लेबाज मोनू यादव अपनी टीम के लिए क्या कर दिखाते हैं। मैच को जीतना है तो तेज बल्लेबाजी करनी पड़ेगी मठिया को। और ये उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन स्टेप दिशा में एक बेहतरीन शॉट लगा कर गेट पे पहुंचाया बाउंड्री के बाहर, और अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रन। टीम का स्कोर बढ़ा है 4 रन के चौके की मदद से, 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। मठिया अरे उठाकर खेल रहा है, और वहां पे फील्डर मौजूद, काफी बेहतरीन शानदार फील्डिंग कही जा सकती है। जब तक कि गेट को फील्ड करते हैं, दोनों बैट्समैनों ने दौड़ करके 1 रन पूरा किया बिना किसी विकेट के नुकसान पर, और पहला ओवर प्रगति पर। फिर से एक बार उठाकर खेलना चाह रहा था, लेकिन विकेट कीपर से मिस होकर के गेंद, जब तक कि गेंद को फील्ड करते बैट्समैनों ने दौड़ करके रन को पूरा किया। अब है सामने लक्कू काफी अच्छे बैट्समैन माने जाते हैं। उठाकर खेला है, गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचा है 6 रनों के लिए। इस 6 रन की मदद से स्कोर पहुंचा 13 रन। अगर मठिया को मैच जीतना है तो इसी तरह ढाका बल्लेबाजी करनी होगी, और
एक ओवर समाप्ति के एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अरे बहुत सारी बात सारे नहीं तो गिनो खाली बना आउट रहना करते पकड़ लियो। गागरगाड़ के खिलाड़ी अब 14 रन, अरे मिस्टेक हो गई थी, 14 रन हो गया। एक ओवर की समाप्ति पे मटिया का स्कोर जा पहुंचा 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। टीम का दूसरा ओवर लेकर के आए हैं सनोज, अपना पहला ओवर और टीम का दूसरा ओवर। सनोज धीरे धीरे दौड़ते हुए और उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन बीट हुए। काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। व्हाइट बॉल, अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल। बैकअप पीछे जाओ पीछे लगा बाबू आराम से फेंक दे। फेंक मारे तो लक्ष्मी नहीं मार पाऊँ सकता। अरे हम नहीं बढ़ाऊं लगा हूँ कैसे कहीं हाइट है यार। उजान से कहा हाइट नहीं अरे ये दीपक ले मारते मारते थोड़ा मारते हेलो अस्सलाम वालेकुम। आदाब। मैं कमांडेटर मिदुल जमा और हमारे सहयोगी कमांडेटर सरफराज खान नामनपुर से आ चुके हैं। आज ये वीर अब्दुल हमीद क्रिकेट टूर्नामेंट पूर्व प्रीमियर लीग सीजन 2 का पहला और उद्घाटन मैच खेला जा रहा है मठिया और गागरगाड़ के बीच, जिसमें गागरगाड़ ने 113 रन का लक्ष्य दिया है मठिया को 7 ओवर।
ये दूसरी पारी चल रही है सागरगार की। युवराज बल्लेबाज है, स्ट्राइकर नॉन स्ट्राइकर दीपक, अच्छा बॉलर सॉरी बॉलर है दीपक, नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज मोनू। दीपक चले युवराज के लिए गेंद बल्ले को छकाती हुई गोलकीपर के धक्कानों में गई। बैटिंग लाइन में न रहे, बैटिंग लाइन में न रहे, बाहर फेंक गेंद निकल जाए। मठिया का स्कोर 19 रन। नहीं मार दे। दीपक के पास फिर चले युवराज के लिए, फिर खेलना चाह रहे थे ऑफसाइड में, लेकिन गेंद और बैट से कोई मुलाकात नहीं। गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जा समाई। लगातार 2 डिलीवरी बेहतरीन रह जाएगी दीपक की तरफ से। अच्छे गेंदबाज हैं अपनी टीम के, अपना पहला और टीम का दूसरा ओवर लेकर शायद चल रहे हैं। एक बार फिर चली युवराज ने खेला और अंपायर का इशारा खतरा है थोड़ा पास, विकेट कीपर छूके तो फिर आज जब तक कि दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से एक रन ले लिया और अंपायर का इशारा वाइड भी, लेकिन गेंद को छोड़ कर जा रही थी, काफी लंबी वाइड दी जाएगी दीपक की। कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हैं विकेट कीपर सागरगार के, लेकिन अंपायर ने उनको सीधा नकारा कि आप अपनी जगह पर जाए। 21 रन, इस 1 रन के साथ एक विकेट के नुकसान पर दीपक के पास चले मोनू के लिए। मोनू ने खेला सीधा बैटिंग का बॉल बॉडी लाइन के बाहर आए, छूटी दूसरे प्लेयर ने बैटर किया है, जब तक कि गेंद को फील्ड करते और थ्रो करते दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से 2 रन पूरा किया। इस 2 रन के साथ का स्कोर 23 रन, 23 लाइट ऑफ 1 विकेट। सेकंड थर्ड ओवर प्रोग्रेस बाई दीपक के बाद ही चले मोनू के लिए और उठाया खिलाड़ी वहां पर मौजूद आकाश कैच प्रैक्टिस कराते हुए कैचर को। अच्छी गेंदबाजी अभी तक दीपक की तरफ से देखने को मिली है। अंपायर का इशारा आउट, पवेलियन की तरफ जाते हुए मोनू। दूसरा झटका लगा मठिया को। अभी तक सागरगार की अच्छी बॉलिंग और फील्डिंग देखने को मिली है दर्शकों को। जैसा कि हम बता दें, ये वीर अब्दुल हमीद क्रिकेट टूर्नामेंट कुलवा बाजार की जंतु का पहला और उद्घाटन मैच चल रहा है। कुलवा की जमीन पर काफी बेहतरीन नजारा है, खूबसूरत मौसम, हल्की धूप, तेज हवा, दर्शक काफी ज्यादा दर्शक दीर्घाह में जैसा कि आप देख रहे हैं। और बल्लेबाज आए हैं मोनू की जगह पर रामरू, स्ट्राइकर है, पहली बार सामना करेंगे गेंदबाज का, उसको अभी अपना खाता खोलना है। दीपक चले दिशा में खेला है, की तरफ देखना चाहता है के बाद 4 रन बेहतरीन क्लास कहा जाएगा राजभाज का। थर्ड प्लेस की तरफ गेंद को खेला था और एक चीज की यहाँ पर बहुत ही भारी है, जैसे कि आप लाइव मैच को भी देख सकते हैं, लाइव प्रसारण चल रहा है फेसबुक और यूट्यूब पर उस्मान सिद्दीकी द्वारा। फर्स्ट फ्रीज में कैमरामैन लगे हुए हैं अपनी चेयर पर बैठकर मस्त एंजॉय करते हुए। और वाइड गेंद अंपायर का इशारा वाइड, काफी लंबा ओवर चलता हुआ दीपक का, तो वाइड जा चुके हैं अभी तक इस ओवर में। दीपक चले रामभूत के लिए और थर्ड मैन की दिशा में गेंद को मस्त अंदाज में खेला है 1 रन के लिए। ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर 32 रन 2 विकेट खोकर मठिया। एक 114 का टारगेट दिया है और हमारे भी जुड़ चुके हैं सरफराज अहमद खान, नावल खुद के कमांडेटर, जो कि हमारे मामा भी हैं। और अब आपको लाइव कर देंगे बॉलर चले रितेश, अच्छी गेंद शॉर्ट बॉल मामा। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला इस समय चलता हुआ। अंपायर ओके, छोटा सा बॉलिंग रनअप राइट हैंड ओवर में विकेट हल्के हल्के कदमों के साथ चले। बहुत ही अच्छी गेंद फुल टॉप के सीधा शॉट, वहां पर फील्डर मौजूद
अगर पिच के ऊपर से रन दौड़ते हैं तो शॉर्ट रन हो जाएगा, तो खिलाड़ी इस चीज का ध्यान रखेंगे। बहुत ही अच्छी गेंद आप स्टंप को चूकते सीधा विकेट कीपर के हाथों में। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला इस समय चलता हुआ मठिया बनाम गागरगाड़ के बीच। एक हाई स्कोरिंग रन चेस करके इस समय मठिया की टीम बहुत अच्छा शॉट खेला है, सीधा बल्ले से सीमा रेखा के बाहर 6 रन। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी इस समय देखने को मिल रही है युवराज के द्वारा। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है युवराज, इतना तेज है, बहुत बढ़िया फकले है, समझो। इमामुद्दीन प्रधान भाई जहां कहीं भी है कृपया कमेंट्री बॉक्स पर संपर्क कर ले, उन्हें उनसे कोई मिलने के लिए आया है, उनका इंतजार कर रहा है। बहुत ही अच्छी गेंद ऑफिसर से बहुत सही, पकाने के बाद सीधा विकेट कीपर के हाथों में गई। बहुत ही अच्छा मुकाबला इस समय, बहुत बढ़िया। ये उद्घाटन मुकाबला चल रहा है मठिया बनाम गागरगाड़ के बीच। बल्ले का बाहरी किनारा लेती ही जा रही है सेकंड स्लिप की तरफ। वहां पर फील्डर मौजूद, जब तक इसको फील्ड करते दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से 1 रन पूरा कर लिया। अच्छा, ब्लॉक से कुछ लोग आए हुए हैं, प्रधान जी आप यहाँ कमेंट्री बॉक्स पर आकर उनसे मुलाकात कर लें। इसी बीच वाइड बॉल का इशारा अंपायर का 1 रन और अतिरिक्त के रूप में मिलता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन। अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। शॉट विकेट भी इसको फायदा नहीं उठा पाए, गेंद आ रही है सीमा रेखा के बाहर। अंपायर महोदय गाड़ी सीजन आना बाकी और गेंद प्लेयर को बता दे भाई क्या है, प्लेयर को बता सकता है। 4 है। और बेहतरीन शॉट मिला है पॉइंट की दिशा में, गेंद सीधा गई वन लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए 3 ओवर की समाप्ति पर 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 41 रन 2 विकेट खोकर मठिया। ये ओवर 7+7 का खेला जा रहा है। 7 ओवरों का ये मैच है, जिसमें गागरगाड़ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 114 रन का टारगेट दिया है मठिया को, और मठिया पीछा करते हुई अभी कुछ खास प्रदर्शन नहीं है। आगे उम्मीद करेंगे दर्शक की बेहतरीन प्रदर्शन देखा जाए मठिया के बल्लेबाजों द्वारा। अब 5 ओवर लेकर के आए हैं विजय शंकर, बॉलिंग करेंगे युवराज के लिए। यूट्यूब और फेसबुक पर लाइव चल रहा है उस्मान सिद्दीकी की आईडी से। विजय सिंह चले रामराज के लिए, युवराज के लिए खेला है। ये तो कुछ देर के लिए हवा में थी, लेकिन प्लेयर के हाथों से जो जब तक फील्ड करते थ्रो करो, दोनों बल्लेबाजी में आसानी से 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर हुआ 42 रन। तो अगला मैच जो इस ग्राउंड पर खेला जाएगा, दोनों टीम के कप्तान टॉस करवा लें, अध्यक्ष से मुलाकात करें। दोनों टीम के कप्तान जो अगला मुकाबला होना है इस ग्राउंड पर। बॉलर चले राइट हैंड ओवर में विकेट हल्के हल्के कदमों के साथ पटके के बल्ले का बाहरी किनारा लेते हैं, जा रही पॉइंट की दिशा में। काफी अच्छे फील्डर तैनात वहां पर। 1 ही रन से संतुष्ट हुए दोनों खिलाड़ी। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन। ये 5वां ओवर इस समय प्रगति पर है, तो तेज बल्लेबाजी करनी होगी, खासतौर पर युवराज जैसे बल्लेबाज को। बॉलर चले हल्के हल्के कदमों के साथ, अंपायर का इशारा हुआ। ओवर क्रिकेट लेग साइड में खुदा का खेला है, खिलाड़ी गेंद के नीचे आ रहे हैं, लेकिन संभवतः गेंद को नहीं पकड़ पाएंगे। दूसरे रन के लिए भागे हैं और दूसरा रन भी आसानी से पूरा कर लिया दूसरे दोनों बल्लेबाजों ने। तीसरे रन के लिए भागे हैं, खतरा हो सकता है लेकिन खराब ओवर शुरू कहा जा सकता है, और 3 रन दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। इस 3 रन के साथ स्कोर करता हुआ 46 रन। 5वां ओवर इस समय प्रगति पर है, तो काफी तेज बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि 7+7 ओवर का ये मुकाबला चल रहा है। चेज कर रही 114 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही इस समय ये टीम। बॉलर चले हल्के हल्के कदमों के साथ, लंबा ही उठाकर खेलना चाहते थे, ये सीधा विकेट कीपर के हाथों में गई। अभी भी उसको रुका हुआ 46 रन। तो चौके छक्के लगाने होंगे इस समय बल्लेबाजों को, अगर ये मुकाबला जीतना है तो।
बॉलर चले हल्के हल्के कदमों के साथ, अंपायर का इशारा हुआ, लंबा हिट उठाकर खेलना चाहते थे। काफी चतुर गेंदबाज हैं, बल्लेबाज के इरादे को अच्छी तरह से भांप रहे हैं, बीच बीच में स्लो डिलीवरी की गेंदबाजी कर रहे हैं जिसमें बल्लेबाज चकमा खा रहा है। शॉट लगाने में कामयाबी नहीं मिल रही है बल्लेबाज को। हमारे बात सुनिए, अरे फेंके एक ओवर टफ ओवर। विजय सिंह अपने ओवर की अगली गेंद लेकर हल्के हल्के कदमों के साथ चले, अंपायर का सिग्नल हुआ, शरीर से टकराई, बहुत ही अच्छी गेंद, ओवर की समाप्ति। तो इस तरह से 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 46 रन। तो मात्र 12 गेंदों का खेल शेष बचा है और 114 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही है टीम युवराज। बहुत अच्छी गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा लेते ही गेंद जा रही बाउंड्री तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद है और आसानी से दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन। तो मैच 80%। बहुत ही अच्छी गेंद, पॉइंट के ऊपर से खेला है कि सीमा रेखा के बाहर 4 रन। तो इसी तरह से चौके छक्के लगाने होंगे अगर अपने विजय तक स्कोर की तरफ पहुंचना है। 10 गेंद पर 64 रन चाहिए जीतने के लिए मठिया को, जो कि अब असंभव सा लग रहा है क्योंकि 10 गेंद पर 7 ही रन तक अगर वाइड में बॉल न दी जाए तो जीत के चीज को पाकिस्तान में खेला थोड़ा सा था गेट कलेक्ट करते तो खतरा होता था। दूसरा लेना चाहते हैं अनिशा के बल्लेबाज ने, ईशा के बल्लेबाज ने मना किया। तो मैच इस समय काफी अच्छा शॉट कवर की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद है, बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 53 रन। मटिया के बल्लेबाज धीरे धीरे अपनी जीत को सुनिश्चित करते हुए इस समय गागरगार के प्लेयर बॉलर चले। बहुत ही अच्छी गेंद, ओवर की समाप्ति। तो इस तरह से 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, बाकी बची है 6 गेंदें, यानी 1 ओवर और 61 रन बनाने हैं। इस मैच की समाप्ति के बाद जिन भी टीमों का मुकाबला होना है वो अध्यक्ष महोदय से मुलाकात करके अपना टॉस करवा लें। इस मैच के बाद किस टीम का मैच खेला जाना है अध्यक्ष महोदय बता दें, क्योंकि सारी टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, जिनको भी खेलना है वो पहुंच चुके हैं ग्राउंड पर। तो कृपया उसको समझ करके बताएं कि किसका किसका मैच खेला जाना है। इसके बाद 6 गेंदों पर 75 रन चाहिए मठिया को, जो कि नामुमकिन सा है, लेकिन ये क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता। 99% जो है मठिया के बाहर। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। इस मैच की समाप्ति के तुरंत बाद लालगंज बनाम रूपिन के बीच मुकाबला खेला जाएगा। जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने अभी अभी हमें सूचना दी है कि इस मैच की समाप्ति के तुरंत बाद लालगंज बनाम रूपिन के बीच काफी बेहतरीन मुकाबला होने जा रहा है। इस मैच की समाप्ति के बाद लेफ्ट साइड में उठाकर खेला है कि सीमा रेखा के बाहर 6 रन, हेलीकॉप्टर शॉट खेला है लेफ्ट साइड में, बेहतरीन शॉट चली जाएगी बल्लेबाज द्वारा 6 रनों के लिए युवराज के द्वारा। चलिए और उठाया है जो खिलाड़ी मौजूद है, देखना क्या होता है, कैसे रखता था, लेकिन खिलाड़ी दी जाएगी खिलाड़ी द्वारा 1 रन ही लेंगे। जैसा कि अभी हमारी मैच कमांडेटर सरफराज खान ने बताया कि अगला मैच किसके बीच खेला जाना है। अगली गेंद को खेला है, फिर खेला है साइड में, बेहतरीन शॉट, काफी लंबा छक्का, जल्दी छक्का कहा जाएगा बल्लेबाज द्वारा। पहले से अगर मठिया की टीम ने इस तरह से बल्लेबाजी की होती तो कुछ और नजारा देखने को मिलता दर्शकों को। अगली गेंद जो कि जाकर के थाई पैर पर लगी, एक दो गेंद का गेम बचा है। मैच सागर गाड़ियां लगभग मैच जीत चुकी है और अंपायर का इशारा वाइड बॉल, लेग स्टैंड को छोड़ती हुई बाहर गई और अंपायर ने उसे वाइड का इशारा दिया। लालगंज के कप्तान और रूपिन के कप्तान
अध्यक्ष महोदय से मुलाकात करें, टास्क करवा ले। काहे रोते हरदम होता है टास्क हो चुका है तो देखना है लालगंज ने टॉस जीता है।